नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना और अब मध्य प्रदेश में इसे लागू करने पर तैयारी की जा रही है। दरअसल गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को इस विधेयक को बहुमत से मंजूरी दी। ये कानून राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करेगा। यूसीसी भाजपा के प्रमुख एजेंडे में से एक है। राम मंदिर और 3 तलाक के बाद यूसीसी को पूरे देश में लागू करना भाजपा का बड़ा एजेंडा है, लेकिन राज्यों द्वारा इसे लागू कराए जाने का विरोध भी है। ऐसे में आने वाले समय में इसका कैसा प्रभाव होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो यूसीसी के आज हर पहलू पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। फैसला लेती है हमारे शरीयत के खिलाफ है। ये हिंदू कोड बिल है। ये सरकार पुराने लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकती और ये नए कानून लाके के लोगों को कोर्ट के धक्के खिलाना चाहती है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब बीजेपी शासित कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग तेज हो रही है, जिसमें अब मध्य प्रदेश भी शामिल है। एमपी में वर्ष 2023 से पहले भी इस दिशा में प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब गुजरात विधानसभा में मार्च 2026 में यूसीसी विधेयक पारित होने और असम चुनाव में इसे लेकर दिए गए राजनीतिक संकेतों के बाद प्रदेश में भी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूसीसी लंबे समय से शामिल रहे हैं। पार्टी इसे राष्ट्रीय एकता, समानता और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल यूसीसी को लेकर ड्राफ्टिंग और अध्ययन का काम तेज हो रहा है। मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र या उसके बाद विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। हालांकि कानून बनाना जितना महत्वपूर्ण होगा, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होगा। भाजपा अब यूसीसी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र से सभी भाजपा शासित राज्यों को कहा गया है। लक्ष्य तय किया गया है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले अधिकतर भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू किया जाए। भाजपा के पास अपने लक्ष्य है। ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हम आसाम में यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी आने के बाद आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आसाम में भी यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया है। यहाँ पर विधानसभा में 2024 में विधेयक पारित किया गया और 2025 में लागू किया गया। मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा में बिल पास किया गया, लेकिन यूसीसी को लेकर सवाल भी खड़े हुए। आइए समझते हैं यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी समान नागरिक संहिता का अर्थ भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है, जो धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को बदलकर एक साझा कानूनी ढांचा स्थापित करना है। यूसीसी को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ अहम बिंदुओं पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी प्रणाली को सरल और धर्मनिरपेक्ष बनाना है। गोवा में 1961 से एक समान नागरिक संहिता, पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 2024-25 में अपनी राज्य स्तरीय यूसीसी को अपनाया है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना अनिवार्य किया गया है। इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी लागू करने की मांग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIM-PLB के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्यों को ये अधिकार कैसे मिल रहा है कि वो इस तरह का कानून लागू करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने UCC पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक आजादी और पहचान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। बोर्ड ने साफ कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि UCC को राज्यों के जरिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्यों को ये अधिकार कैसे मिल रहा है कि वे इस कानून को लागू करें। बोर्ड ने इसे संविधान से मिले मूल अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। हम ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला है 1950 में, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये UCC है पर हर धर्म का अभिप्राय लेकर इसको अफसाना बानू चिश्ती जमालपुर काउंसिलर, अगर ये फैसला लेती है तो शायद पागल ही होगी जो सरकार ये फैसला लेती है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 इसका हनन हो रहा है। ये देश में आर्टिकल 44 स्पष्ट बोलता है कि अगर आपको लाना है तो सेंटर में लाइए, स्टेट में नहीं ला सकते। ये हिंदू कोड बिल है, इस्लामिक प्रिंसिपल का एंटी में है ये, हम नहीं मानेंगे UCC को। पूरे गुजरात के अंदर जब ये लाने की साजिश हुई थी, इसका विरोध किया है। मुस्लिम हित रक्षक समिति ने भी इसका विरोध किया है। आम जनता, आम मुसलमान इसके विरोध में है, तो भी सरकार थोपे जा रही है और दूसरी कौमें है। क्यों आदिवासी को बाकात किया जाए, क्यों बाकात रखा है कानून के अंदर से? मुसलमानों की कमर तोड़ दी है। बोर्ड ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, क्रिश्चियन, दलित और OBC वर्ग के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में निकाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में स्पष्ट नियम पहले से मौजूद हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी है। ऐसे में उनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखा जा रहा है। AIM-PLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि UCC संविधान पार्ट 4 में आता है, जो एक नीति निर्देशक तत्व है और इसे लागू करना जरूरी नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई कानून सभी पक्षों की सहमति से ही लाया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि ये बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। उधर UCC को लेकर दिग्गजों की अपनी अपनी राय है। 370 धारा हटा कश्मीर से, अब वहाँ भारत का कानून लागू होता। अब देश में एक देश एक कानून, यही है UCC का उद्देश्य। ये होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और न केवल कॉमन सिविल कोड, दुनिया के देशों में होगा जो बोलने वाले होंगे, हम तो एक नाम बोलते हैं, भारत माता की। देखिए, पहले तो अभी हमने UCC जो लागू किया है उसके अब व्यापक परिणाम और अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे UCC एक रास्ता बना है तो अन्य रास्ते भी निश्चित रूप से आगे बनेंगे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो UCC जैसे गंभीर विषय पर आज मध्य प्रदेश ने अपनी राय प्रकट करके उसकी तैयारी शुरू की है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी तो कई प्रदेशों में सीधे जाकर ये बात भी कही है कि तत्काल ये बिल्कुल लागू किया जाए, जिससे जो जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है और एक कौम 5 बीवी 25 बच्चे जो लगातार पैदा करके हिंदुस्तान को नया जो है आबादी का संकट खड़ा कर रही है, इससे भी निपटा जा सकता है। वर्तमान के लिए और इस देश के भविष्य के लिए UCC बहुत जरूरी है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अधिकार होना ही चाहिए। असम राज्य में एक रैली के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया है कि UCC बिल जल्द लागू किया जाएगा, ये फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और सराहनीय फैसला है, क्योंकि UCC के लागू होने से समाज के जो कमज़ोर तबकात हैं, जिन्हें अभी तक इंसाफ और बराबरी नहीं मिली, UCC के लागू होने से समाज के कमज़ोर तबके को और SC ST को और ख़ासकर मुसलमानों के जो कमज़ोर तबकात हैं उन्हें भी न्याय मिलेगा और बराबरी के साथ जीने का अवसर मिलेगा।
बहरहाल यूसीसी विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे निजी कानूनों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम का प्रावधान करता है, लेकिन यूसीसी को बड़ा कदम मानने के साथ इसका विरोध भी हो रहा है। गुजरात में इस कानून का विरोध भी सामने आया है कि मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को बहुमति के जोर पे पास किया गया है। ये कानून कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो शरीयती कानून है, जो बरसों से अपने सामाजिक और मिलकत वैषणी में उसको उपयोग कर रहे हैं, जो कलम 25 देश के बंधारण के कलम 25 से जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है और हम पे कहीं ना कहीं वो कानून के जरिए हमारे जो शरीयती कानून है उसको नेस्तनाबूद करने का सरकार का प्रयास है। और एक जो मुसलमान है, जिसका अल्लाह के, जिसका नबी के, जिसका कुरान है, कि वो इस कानून को कभी स्वीकृत कर ही नहीं सकता। इसके कारण पूरे गुजरात के मुसलमानों में बहुत आक्रोश के साथ विरोध है और गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ये गुजरात के मुसलमानों की आवाज बनकर इसके लिए तबक्कावार कार्यक्रम कर रही है। तो फिर आप लव जिहाद का कानून क्या करेंगे? देखिए, संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात की गई है। तो ये यूसीसी के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो। See, yeah, they talk about UCC, but UCC also, let us see what kind of UCC they want to bring. What do they want to bring in UCC? See, UCC should be that you give justice. We talk of justice. So what is this UCC they bring? अगर हर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? फिर तो 25-30 बन जाएंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ बनाना चाहते हैं और नेचुरली अवैसी ठीक कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक कदम है जो भारत सरकार मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। दरअसल भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। दिल्ली में इलेक्शन होता है तो घुसपैठिए, झारखंड में इलेक्शन होता है तो घुसपैठिए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा तो घुसपैठिए, जहां इलेक्शन वहां घुसपैठिया। आर्टिकल 44 है, 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो यूसीसी की बात करता है, उससे पहले आर्टिकल 39 है जो कहता है देश की में इनकम इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। आम जनता त्राहिमाम है। 44 से पहले 39 पे ठहर जाइए। देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को तभी याद आती है जब चुनाव आते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है समान कानून कि आपको अवसर मुहैया कराना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको हथकंडा बनाना और जब चुनाव आए तब इस विषय पे बात करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है, राग है जो बार बार वो अलापती है। ऐसे में उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। असम में चुनावी वादा बीजेपी कर ही चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं यूसीसी का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव होगा ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो यूसीसी ये बात सच है, कोई नया मुद्दा नहीं या पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पहली बार इम्प्लीमेंट कराया गया उत्तराखंड में, उसके बाद गुजरात की बारी आती है और अब मध्य प्रदेश में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो भी सत्र होगा उसमें यहाँ पर भी यूसीसी लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी तैयारियां हैं। इसलिए कुछ हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% हो रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार जो है वो प्रयासरत है और यहाँ भी करेगी। तो बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से यूसीसी को लेकर एक बड़ा प्रचार प्रसार है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं, उसके पीछे की मंशा सिर्फ एक है। यूसीसी को आप समझिए तो एक लाइन में बात होता है समान अधिकार। तो समान अधिकार आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो विरोध आया है वो इसलिए आया है कि जो संविधान में शामिल है, जो धर्मों के अकॉर्डिंग उनको अधिकार दिए गए हैं अपने हिसाब से चीजें करने का, वहां आप सब धर्मों को एक समान अधिकार में कैसे ला रहे हैं? तो क्या इम्प्लीमेंट जिन राज्यों में हो गया है, विरोध तब भी हुआ होगा क्या?
या तो लागू होता रहेगा या ऐसे ही विरोध होते रहेंगे तो उस पर कोई बात होगी। लेकिन ये तो बिल जब पूरी तरीके से आ चुका है तो स्टेट वाइज ये तो पारित होता जा रहा है, तो इसमें आगे क्या, इसके क्या प्रभाव होंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे टीएमसी से एहतेशामुल हक, अभी कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जकिया जी आपसे करूंगी मैम आज सबसे पहले, और आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए भी, एक तो यूसीसी को लेके आपका क्या मानना है। एक लाइन में हम यदि समझें तो समान अधिकार की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने सुना और लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है इन चीज़ों को लेके, उनकी अपनी अलग एक मांगे हैं। बात इस चीज़ की है कि उस वर्ग को भी सामने रखते हुए कैसे आप इसको देखती हैं, क्यों विरोध हो रहा है। यदि समान अधिकार की बात है तो विरोध क्यों, थोड़ा सा आम शब्दों में समझें ताकि लोग इसको समझ पाएं कि क्यों परेशानी है। देखो राखी, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक चीज समझाना चाहूंगी। अधिकार की बात, समान अधिकार में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था जिस टाइम में कोविड आया था, ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सारे ये स्टडीज को, सारी चीज को डिजिटलाइज कर दिया गया था और उस टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रिजिंग गैप आया था, ठीक है। वो गैप था EWS या लोअर सोसाइटी का और एक अपर सोसाइटी का, जहाँ पे इक्विपमेंट थे अवेलेबल और जहाँ पे नहीं थे। तो अगर हमें समान अधिकार की बात करनी है और समानता लानी है, समानता जहाँ से शुरू होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस वैल्यूज पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर रिलीजियस वैल्यू को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है बाय द लॉ, तो लॉ हमारी फिर कोर्ट रूल्स क्यों क्या कर रही है। अगर किसी भी तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि इन लोग हमेशा कहते हैं शाबानो का केस आया, इसका केस आया, उसका केस आया, ठीक है, जिसके वजह से ये सारी चीज। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी केस आता है तो उसके लिए क्या होता है, चोरी होती है तो पुलिस है ना। अगर जिस कंट्री में चोरी नहीं हो रही है वहां तो लॉ इन्फोर्समेंट में के लिए पुलिस नहीं है, वहां सिर्फ आपके निगरानी करने के लिए बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ बिल्कुल चोरी नहीं होती है, ओपन लॉकर्स रहते हैं, वहां पे निगरानी के लिए होता है कि आप टूरिस्ट अगर जा रहे हैं तो उसको एड्रेस बता रहे हैं, रोड पार करवा रहे हैं, सारे तरह के इंसिडेंट्स देख रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उस तरह का काम नहीं। लेकिन आपके यहाँ जो क्राइम हो रही है उसको निगरानी करने के लिए ये सारी चीज है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट करके आप किसी चीज को इतनी अच्छी तरीके से कर सकते थे तो आप क्यों नहीं, हमारी जो इतनी बड़ी गैप है हमारे सोसाइटीज के बीच में, उस गैप को कम करने के लिए आप क्यों नहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स को ला के खड़ा करते हैं, क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट नहीं है। दैट इज नॉट, वो उसमें तो आपको चाहिए कि उल्टा हम गरीबों को किस तरह से हटाएं, ठेला हटवा दे, उनका ठेला तोड़वा दे, उनकी सब्जियों की पूरी काट उठा के फेंकवा देते हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे झुग्गी। अरे झुग्गी ऑलरेडी इट्स अनाउंस्ड इंक्रोचमेंट, क्योंकि झुग्गी तो ऐसे भी कोई रजिस्टर्ड नहीं होती है, झुग्गी तो खुद ही वो लोग लगा रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो उसकी इंक्रोचमेंट कैसी हुई, आप उसको कब मकान देंगे, तब आपने क्या किया। तो यहाँ पे जो आप लोग बात कर रहे हैं इक्वलिटी लाने की, वहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने अभी जनगणना की बात कर दी कि हर स्टेट में जनगणना करना है, किस तरह करना है, डिजिटल ऐप पे करना है। तो जो इंसान वहाँ पे डिजिटलाइज नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, जो उस चीजों को नहीं जान रहा, उसके लिए कोई और करेगा, और कोई और क्या कर पाएगा, ये यूसीसी पे ही हो रही है। क्योंकि यूनिवर्सल जो आप एक चेंज लाने की बात कर रहे हैं और फिर उसे स्टेट वैल्यूज के हिसाब से जहां जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट किस तरह की, आपने किसी से इसकी राय नहीं ली। कोई भी चीज जब वर्कफोर्स में आती है तो सबसे बड़ा चीज होता है कि जो बेनिफिशियरी है, जो उसमें अटैच्ड है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी का नॉलेज दिया जाए। आपने वो नहीं किया, आपने सीधे उसको, जैसे हमेशा होती है कि हमारे पीएम साहब कभी भी दिल की बात सुनते नहीं है, सीधे मन की बात सुना देते हैं। तो बस वैसे ही उन्होंने एक पॉलिसी सीधे आपके ऊपर थोप दी है। अब आप चाहे उसे मानो चाहे आप दिल से ना मानो, वो चीज इन्फोर्स्ड हो चुकी है। अब इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी
वो डेफिनेट सवाल है मुस्लिम सोसाइटी को आएगी, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी की एक लॉ जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से चलती है और उसकी खुद की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारे मरने और मरने के बाद की जिंदगी, हर एक चीज हमारे कुरान शरीफ में लिखी है, उस हिसाब से हम उस चीज को लागू करना। देखो हर एक चीज, जैसे आपने लॉ बना दिया और लागू करना और नहीं करना वो एक अलग है, बट लॉ है, ठीक है ना। उसी तरह से हर एक लॉ हमारे इस्लामिक तौर पे लिखी हुई है कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरह से लाइफ को करना है। यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे जज हो गया, वकील हो गया, या हमारे इस्लामिक में भी जो इमाम हो गए, जो काजी हो गए, जो मौलाना हो गए, उनकी एक बहुत बड़ी रोल आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई गलती हो रही है, दैट इज विद इन द इम्प्लीमेंटर, नॉट द लॉ। तो आप लॉ को चेंज करने की क्यों बात कर रहे हो? आप इम्प्लीमेंटर को फोर्स करने की बात करो ना। यू मेक सच ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटर की बात हो। आप इम्प्लीमेंटर पे काम कर ही नहीं रहे, आप तो सीधे बोल रहे हो कि हम लॉ चेंज कर देंगे। अच्छा, लॉ आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे हमारे में बहुत अच्छी चीज मिली हुई है कि वी कैन टेक द खुला ऑन आवर ओन, ठीक है। आपने तो जिसको शादी करके भी छोड़ा हुआ है उसके लिए, बेचारे के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आप यूसीसी में, मान लिया आप यूसीसी ला रहे हो, यूसीसी में कौन से रिलीजन का कौन सा कंटेंट आप ले रहे, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि ये यूसीसी है। कोई एक रिलीजन तो नहीं है जिसके लिए आप बोलोगे कि नहीं यही रिलीजन का सारा चीज अच्छा है। आप सबके रिलीजन से कौन सी चीज आप उसमें उठा रहे हो वो इंपॉर्टेंट करता है, वो भी नोन होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें की डिस्कशन ही नहीं, देयर इज नॉट एट ऑल एनी प्लेटफॉर्म जहां पे आपने ये चीजों को डिस्कस किया। आपने सीधे इम्प्लीमेंट, ठीक है, implement on the basis of without taking the credibility, without taking the knowledge from any beneficiary, आपने उसे imposed कर दिया, ठीक है। imposed is completely different, जहाँ पे आप किसी चीज को एक लॉ लाते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वहां और इम्पोज में बहुत ज्यादा गैप। जब जो चीज को लाने ही में खुद में गैप है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज कैसी होगी? ठीक है और भी मैम, बहुत हाँ ठीक है, हाँ हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिस तरीके से एक जो हमको प्रोटेस्ट दिखा, मुझे लगा इस चीज को थोड़ा सा आपके तरफ से शुरू करूं ताकि उसका क्या सॉल्यूशन है और क्या हो सकता है वो चीजें निकल कर आए। इंदुकान जी जुड़े हैं हमारे साथ? हाँ इंदुकान जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। हाँ, इंदुकान जी कैसे आप यूसीसी को देखते हैं? अभी जकिया जी ने बहुत सारी चीजों को रखा है सामने, और वाकई जो अलग अलग धर्मों का जो एक प्रोटोकॉल है या जैसे उनको चलाना चाहिए या जैसे चीजें हो रही थी, क्या वाकई ये एक थोपने जैसा है? देखिए एक लाइन में जब हम समझते हैं ना कि कोई भी हो तो उनको समान अधिकार की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव जैसे हम लेते हैं, कुछ वैसा उस टाइप से, तो सुनने में बहुत अच्छा है कि हम सबको एक जैसा रखना चाहते हैं, एक जैसा उनको ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन सर जिनके धर्मों में जैसा है और जैसी चीजें चली आ रही हैं, क्या उनको बदल देंगे? और यदि ऐसा कुछ था तो जैसे जकिया जी ने कहा कि कम से कम इस तरह की चीजें लाने से पहले एक बार तो सलाह मशवरा करना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। मैं जकिया जी की बात काफी हद तक मैंने सुनी। उसमें जो एक बड़ी बात बॉटम लाइन हम ले सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने में कोई परहेज नहीं है, जो मैं समझ सका। लागू होना चाहिए लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड उस पर एग्रीमेंट बना करके कैसे लागू हो, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि सबकी राय लेकर के जान करके इन चीजों को लागू करना चाहिए। अब देखिए जो बीजेपी और उसके विचारधारा के लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं, वो क्या कहते रहे हैं कि आप देखिए ट्रिपल तलाक देते रहे हैं, हिंदुओं में तो नहीं है। आप 4 शादी करने की आपके यहाँ अनुमति थी, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में तो नहीं है। तो अब एक ही देश में इस ढंग की चीजें होने से होता क्या था कि हमारे यहाँ धर्मेंद्र जैसे हीरो ने दूसरी शादी करनी हुई तो उन्होंने मुस्लिम धर्म के हिसाब से कर लिया, क्योंकि हिंदू में उनको इसका रास्ता नहीं था। तो अब अगर इस ढंग की चीजें व्यवस्थाएं एक देश में चलेंगी तो बड़े बड़े पर्सनालिटीज या बड़े बड़े लोग भी जो लूप होल्स हैं दूसरे धर्म के माध्यम से, उनके आधार पर उनका सदुपयोग दुरुपयोग करते रहेंगे।
लिहाजा अगर देश में, और इसके बारे में उन्होंने कई बार आपने देखा होगा ये राय दिया कि अगर ये करना है तो जो इस्लाम में है, जो अरबियन कंट्रीज में कई जगह लागू है कि चोरी करने में पकड़ा जाए तो हाथ काट दीजिए, तो वो भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हो सकता है कि ये चीजें अगर होने लगे, जितना हार्श वहां पे कानून है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जकिया साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि जो हज पे जाता है, इस्लाम में किसी भी ढंग का नशा मना है, सिगरेट मना है, शराब मना है। आप बताइए ईमानदारी से कि कितने लोग फॉलो करते हैं। लोग हज भी जाते हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी काम करते हैं। उसके बाद बिजनेस में आप किसी से जबरदस्ती ब्याज नहीं वसूल सकते हैं। ये सारे धर्म की ये अच्छाइयां इस्लाम की, लेकिन क्या ये फॉलो होता है? उन्हीं इस्लाम के ही फॉलो करने वाले बड़े लोग गरीब मुसलमानों से वो चीज जबरन वसूलते हैं। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोगों को, जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने 5 साल तो जम्मू कश्मीर में काम किया है। लिहाजा जो एक बड़ी बात जकिया जी ने कहा, मैं उसको अप्रिशिएट करते हुए कहना चाहता हूं कि यूसीसी थोपा ना जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट करके चीजों को, जो उन्होंने कहा कि हर धर्म के जो अच्छी चीजें हैं उनमें एग्रीमेंट कर करके उनको लेकर के साथ में, लेकिन लागू हो देश में लोगों के लिए डिफरेंट कानून ना हो, उनके एक सर्टेन एक्सटेंट तक धार्मिक स्वतंत्रता को मेंटेन करते। आखिरकार कई देशों में ये लागू है। अच्छा, बहुत सारे देशों ने, जैसे पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया, था तो भारत का हिस्सा, और वो जबरन वहां पे कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। अभी आपने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ। तो जो ये आशंकाएं हैं, इनको दूर करने के लिए जो प्रोग्रेसिव इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। आप देखिए बहुत से प्रोग्रेसिव इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे 4 विवाह नहीं है, वहां ट्रिपल तलाक बहुत दिन पहले हटा दिया, वहां हलाला और इस ढंग की चीजें नहीं है। तो क्या उनको जकिया जी बदनुमा धप्पा नहीं मानती है समाज पे, मॉडर्न सोसाइटी में? तो इन चीजों पे भी मिल करके, और कई बार तो हम मानते हैं कि इस्लामिक जो बड़े मौलवी हैं, मैं तो कई बार देखता हूँ कई डिबेट्स में मौलाना लोग, इन लोगों की विचारधारा, जो बोले का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। अभी जकिया जी भी अपनी बातें कितनी शांति से रख रही थी, लेकिन ये अपने धर्म के विद इन धर्म भी सुधार के लिए, जिससे ये जो महिलाओं के खिलाफ बहुत सी रूढ़ियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उसमें लिबरल अप्रोच कैसे लाया जा सके, इसको अगर वो विद इन कर लेते तो शायद इस ढंग की इंटरवेंशन की स्थितियां नहीं आती। तो इसलिए अगर ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट बना के चीजें किया जाए, जिसके लिए जकिया जी एग्रीड दिख रही हैं, तो बिल्कुल इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक देश एक ढंग का कानून, कानून में जमीन आसमान का अंतर न हो, ये बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी देखिए, 2 एक्सपर्ट ने पहले अपनी बात रखे, जकिया जी ने एक मुस्लिम वर्ग को लेकर भी अपनी बात रखी, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था। बहुत बेहतर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जो आपत्तियां आई उसको बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है। अब जो परेशानियां हैं या जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उस पर क्या हो सकता है, क्योंकि विरोध को शांत करना है तो बात तो रखनी पड़ेगी, और ये पूरा जो एजेंडा है यूसीसी का, बीजेपी शासित राज्यों का ही एक पूरा ये बड़ा एजेंडा है। जी राखी जी, देखिए 140 करोड़ लोगों का देश है, और आप किसी को भी, कोई भी सरकार हो, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये बिल आया है। तो कहीं ना कहीं, जैसे आप ये देखिए ना कि सबसे बड़ी बात क्या है, एक समान कानून है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, या ईसाई के लिए अलग है। सबके लिए एक कानून है, और इसमें मुझे ये समझ नहीं आता आपत्ति क्यों है, जब एक समान है, सबके लिए एक है, किसी का भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए, और संविधान भी हमें निर्देश देता है अनुच्छेद 44 के तहत कि हमें भारत के कानूनों को एक समान करना चाहिए। वो हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस देश में रह रहा है, उसके लिए समान कानून होना चाहिए, और इससे कोई नुकसान नहीं है। आप गोवा जैसे राज्य में देखेंगे तो ये कब से लागू है वहां, और वहां मैं कह रहा हूं इतना अच्छा उदाहरण है गोवा का कि सभी लोग वहां अपने हिसाब से रह रहे हैं। मगर क्या है, कानून इस तरह का है कि कोई इस तरह की गलत, ऐसी कोई धारणा नहीं है, ऐसे लोगों के दिमाग में नहीं है कि ये हमारे पे थोपा गया है, या ये गलत है, या ये नहीं होना चाहिए। तो जहां पे जब भी कोई चीज लागू होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके विरोध करते हैं, और ये जायज भी है ये कोई विरोध करना, और हम इसीलिए आज बैठे हैं कि विरोध हो रहा है इसका। तो
मगर जब ये लागू होगा तो उन लोगों के लिए जो आज तक परेशान थे, अभी जैसे मैं सुन रहा था आपकी उसमें भी बाइट में कि कुछ मुस्लिम गुरु जो हैं वो ये बता रहे थे कि हमारे महिलाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो यदि ये लागू होता है तो मुझे लगता है कि 2 राज्यों में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, ठीक है, और उससे पहले उत्तराखंड में हो चुका है, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। धीरे धीरे होगा लागू, सब लोग समझ पाएंगे कि क्या इससे किस तरह की चीजें हो रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये भारत की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार जो है वो कोई भी फैसला इतने हल्के से नहीं लेते और इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते जिससे उसका किसी को दुष्परिणाम हो। तो कहीं ना कहीं हर चीज हर वर्ग के लिए सोच समझकर, और सरकारें होती भी हैं कि सोच समझकर कानून लाया जाए। तो माननीय मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं कोई भी कानून लाती है वो बहुत सोच समझकर उसे आगे लाती है। और आप ये देखिए कई चीजें ऐसी भी हुई है, पहले भी कानूनों का विरोध हुआ है, ठीक है, 3 तलाक का विरोध हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब जब से वो कानून पारित हुआ है लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम महिला या कोई इस तरह के लोग उसे गलत मानते हो, क्योंकि वो हो चुका और उसे वो लागू हो गया और उसे वो यूज कर रहे हैं। तो उन्हें अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये गलत नहीं है। ऐसे ही जब यूसीसी लागू हो जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो लोगों को समझ में आएगा ये किसी के लिए, किसी को पीड़ा देने वाला नहीं है, किसी को परेशान करने वाला नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा कानून चले। हमारे देश में, भारत में एक ही तरह का कानून होना चाहिए। वो आपके लिए राखी जी सेम हो, मेरे लिए सेम हो, जकिया जी के लिए सेम हो। तो मेरा तो मानना यह है कि ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये कहीं ना कहीं से भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें विरोध करना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगी, जकिया जी वापस आऊंगी। कई सारे मेहमान हैं, जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ। कुंडू पुष्पिल्ला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, हाँ सुन रही हूँ मैम। अभी तो बीजेपी शासित राज्यों में ये तमाम प्रोसेस है यूसीसी का, लेकिन पूरा एक जो एजेंडा है वो पूरे देश में लागू करने का है। तो अब ये एक बड़ा सवाल है कि उसको आप लोग कैसे आगे लेकर जाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मत है आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि उनकी राष्ट्र में लागू करना। और ये देखो, बीजेपी वाला कभी भी देखे तो इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करे कि अपने में दुनिया में कोई नहीं कर रहा, अभी तक कोई टच नहीं कर रहा, सट्टा हम कर रहे हैं। तो इंडिया ये एक देश है कि कहाँ, जो पाकिस्तान है एक ही रिलीजन के ऊपर बेस है, दूसरा कंट्री से ना क्रिश्चियनिटी पे बेस है। इंडिया ऐसा देश है सब धर्मों का वाला रहता है, एक धर्म में दूसरा लोग उनमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, इतना आसानी नहीं है। हाँ होगा थोड़ा सा ट्रिपल तलाक में विषय में थोड़ा सा वुमेन का और ये सब्जेक्ट्स में लिए होंगे वो कानून, वो दूसरा देश में होंगे, मगर इंडिया में ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा। थोड़ा नेगेटिव आया था, फिर पॉजिटिवली ले लिया होगा, मगर इंटरनली 100% जो लोग उनका माने भी नहीं, वो लोग इतना भी नहीं कर सकते कि गुस्सा है। तो अभी एग्जाम्पल बोला था धर्मेंद्र जी के बारे में, उन्होंने इतना ये धर्म को छोड़ के वो धर्म पे फायदा ले लिया। तो इतना आसानी नहीं है कि इंडिया का जब मतलब से जो उनके इंटरेस्ट को रिलीजन को ले लेते हुए जाते रहते हैं, मगर इंडिया में अगर लागू करना है तो थोड़ा मुश्किल भी है। अगर हाँ एक तरह से देखे तो अच्छा भी है, चाहे बाजू रखे पार्टी के तरफ से। इंडिया का एक ऐसा देश है, सब धर्म एक ही रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हर राष्ट्रों में कर रहा ना। मैंने डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि बीजेपी वाला पूरा नेशनल में करने का हिम्मत करो, बोलो भाई क्यों ऐसा इंस्टॉलमेंट में क्यों कर रहे हैं? अगर करना है तो इलेक्शन के समय के टाइम में नहीं करने का है, अब पूरा करना है तो पूरा देश में करो ना, लागू करो। इतना अच्छा है तो आप क्या इंस्टॉलमेंट में क्या एक एक ऐसा डाल के सबका माइंड सेट को चेक करके फिर लीकेज डाल के फिर हम ऐसा अच्छा करने जा रहे, तो ऐसा जबरदस्ती किसी के ऊपर रखना आसान नहीं है ना। तो हमारा मजहब हमारा मानते हैं कि रेस्पेक्ट करते हैं, उस दूसरा मजहब में हम जाके उन लोगों को डिस्टर्ब करना भी अच्छे नहीं है ना। तो ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखो सब धर्मों का अपना आपका रहता है वसूला। अगर एक चर्चा रह के सबका अभिप्राय मतलब ओपिनियन ले लेके ऐसा कर सकते, तो ओपिनियन पे थोड़ा सा
नेगेटिव पॉजिटिव भी ले लेके उसका डेमोक्रेसी सिस्टम के हिसाब से जा सकते हैं। मगर जहां हम लोग कर रहेंगे, थोड़ा दिन ऐसे पुकारा कर लेंगे, फिर हम जो बने करेंगे होंगे बोल के मानेंगे, तो ये पाकिस्तान नहीं है, या नहीं तो खालिस्तान नहीं है, नहीं तो कहाँ का देश का नहीं है, ये इंडिया है भैया। इंडिया में सब धर्म का रूप पे चला के उधर से इधर को लोगों को जैसा बोलते ना बुद्धिहीनता करने का कर रहे हैं, ये भजन करने का, मंद बुद्धि, ये मंद बुद्धि वालों का कैसा सोच कैसा रहता है। सबको रेस्पेक्ट करना पहला इंडिया का महा रेस्पेक्टेबल देश है ये। सबको मजहब लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं। अगर देश को बचाना है तो किसी मजहब का सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहिए। सॉरी, सुनिए कभी करिए, आप अच्छे कर रहे दुनिया में, सबको अच्छा ही कर रहे भैया। संदीप भैया जी, संदीप भैया जी, देखो बीच में आप रोकेंगे तो मैं रोकूंगी। सर प्लीज देखिए, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा, प्लीज मत करिए। मैं इंडिया का बात करो, आपने सुनने वाली बात नहीं पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमको मतलब नहीं है। आप मंदबुद्धि, अरे भैया संदीप जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, क्या बात है भैया, बात करने का रेस्पेक्ट करना सीखो, महिलाओं को रेस्पेक्ट करना, कदर करना सीखो। पैनल में बात करना कभी देखो जरा, दुनियादार की देखो, दुनिया देख रहे हैं आपको कैसे बीच में ठोक रहे हैं आप। नहीं, आप बात करना नहीं है भैया, आप आदत करो। संदीप जी प्लीज मत बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोली थी और ऐसे समय जाया होता है, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। प्लीज राखी जी ये जो बोल रहे हैं, ये शब्दों का चयन ठीक रहे, शब्दों का चयन खराब ना करें। अरे क्यों? राखी जी आप नोट कीजिए इस बात को। आप जैसे बोला बात करना बोल के लिख के मैंडेटरी करें क्या? राखी जी आप नोट कीजिए इस बातों को। जुल्मी नहीं चलेगा, हमारा जो है ये डेमोक्रेसी है, किसी बाप का नहीं है, देश सबका है, सबको बोलने का राइट है हमारा। देखिए राखी जी आप देखिए इनके शब्दों को, आपको सुनने का परेशानी बाप पे, बेटे पे, भाई पे आ रहे हैं अब। हमारा बाप का देश है, हमारा माँ बोले ना आपका मोदी जी, पिता को नहीं की सर माँ को नहीं की। मैं भाषाओं पे इसलिए नहीं जाऊंगी मैम, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इजराइल में जाके बाप बनाया था। ठीक है, देखो भैया मैं आपको बीच में ठोके नहीं, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। देखिए मुझे कोई शौक नहीं है आपको बीच में टोकने का, मगर यदि आप अपने शब्दों में शालीनता रखेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनना आपका। आप यदि अपने शब्दों पे शालीनता रखेंगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनना। ठीक है चलिए, समय हो रहा है, आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। रुकिए चलिए, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए निशांत जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस से समय दूंगी। एक सेकंड रुकिए। आप सिखाए तो जैसा बात करना, आप हमको सिखाते क्या? आपसे सीखने का कोई बात नहीं। मुझे क्या जरूरत है आपको सिखाने की, मगर आप अपनी शालीनता ना भूलें। संदीप जी और कुंडू पुष्पिला मैम, बस ठीक है, प्लीज एक सेकंड रुकिए। क्यों गुस्सा आ रहे हैं आपको? चलिए, हमारा जो हम बोल सकते हैं हमारा राइट है। निशांत जी हम बीच में गाली बकेंगी क्या? यूसीसी पे आपकी प्रतिक्रिया? कोई बड़ा सवाल नहीं है सर, यूसीसी को आप कैसे, समाजवादी पार्टी कैसे इसको देख रही है? अरे बीच में क्या बात, राखी जी मुझे मौका दीजिए। हाँ मैम वापस आ रही, जल्दी से आ रही। भारतीय जनता पार्टी को बात करने नहीं दूंगी, बीच में मैं भी चले जाऊंगी। इस बार उसको बात करने का मौका देगा, मैं भी जाऊंगी। बस ये तरीका नहीं होता है ये। मैम जल्दी से वापस आ रही हूँ, बस निशांत जी की प्रतिक्रिया आ जाए। हाँ निशांत जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक नियम रहा है, जब भी चुनाव आता है ओपीएम की पुड़िया निकाली और तुरंत ही इन लोगों ने एकदम डाल के चुनाव को अपने तरीके से भड़काने के नजर ले लेना। ये पहला टॉपिक तो है नहीं, ऐसा कोई सा भी आप सन बता दीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में कि सरकार अपने अकॉर्डिंग वक्त के अनुसार ओपीएम की पुड़िया निकाल के ना भड़काती हो भारतीय जनता पार्टी। अब चुनाव का मुद्दा आ गया, चुनाव आ गए हैं लगभग में पास में, तो इन्होंने ओपीएम की पुड़िया निकाल ली और डाल के धर्म के आधार पर, ये धर्म का आधार में इसलिए कहूंगा कि अल्पसंख्यक के आधार पर ज्यादा कई बार टॉपिक को उठाया जा रहा है कि बार टॉपिक को उठाने के बाद में यही बताया जा रहा है कि जो है इसमें कि अल्पसंख्यकों के विरोध में ये जा सकता है। लेकिन आपने देख लिया होगा, अब चुनाव का मद्देनजर मैं हमेशा फिर बाद में यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओपीएम की पुड़िया निकालती है और धर्म के आधार पर ही, हमेशा धर्म के आधार को बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भटकाने की। और रही बात संदीप भाई, जितना आप हंस रहे हैं ना,
है ना। आप बता दीजिए कौन से चुनाव के अंदर, एक भी आप चुनाव में बता दीजिए कौन सा पॉइंट में धर्म को आप बीच में ना लेके आए हो। राखी जी जब मुझे समय देंगी मैं बोलूंगा। निशांत जी आपकी बात का जवाब बोलिएगा। जब राखी जी समय देंगी। जब चुनाव आता है जब ओपीएम की पूरी भारतीय जनता पार्टी के निकाल ली जाती है। यूसीसी बिल आ गया मुस्लिमों को रोकने के लिए, जितनी सारी चीजें हैं, वोट को लिए धर्म की राजनीति है। अब गैस की लाइन में लगे हैं तो गैस पे बात नहीं करेंगे। ये युद्ध, दूसरे का युद्ध चल रहा है, रोक भारत में लगा दी गई है। मेक इन इंडिया बताते हैं कि इंडिया, भारतीय जनता पार्टी ने मेक इन इंडिया बता दिया, बना के रख दिया देश को, लेकिन बात करेंगे दूसरे देश के आधार पर। तो बहुत सारी चीजें, चुनाव जैसी आएगा इनके पॉइंट आ जाते हैं। और बात रही बिल को पास कराने की, तो जैसे जैसे समय संख्या बल होता है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी का बिल समय है और संख्या बल ज्यादा है तो कभी ना कभी दूसरी सरकारों को भी आएगा। अगर 1% ये अपने अपने राज्य में पास करा भी लेते हैं तो ऐसी रोकने की दूसरी सरकारें आएंगी तो वो रोकने का भी काम करेंगी। लेकिन रही बात भारत के अंदर संविधान की, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान कहीं भी किसी भी तरीके से लागू नहीं है। देश जो है, जैसा कि जाकिया जी ने भी बताया कि धर्म के आधार पर देश को भटकाया जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया। मुझे एक टॉपिक, एक चुनाव ऐसा बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव के मद्देनजर ओपीएम की पुड़िया को निकाल के ध्यान ना भटकाया जा रहा हो। ये यूसीसी बिल विरोध के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध करेगी और करती आई है, सड़क से लगाकर सदन तक। ठीक है, श्याम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, यूसीसी पर टीएमसी का क्या पक्ष है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी एक ऐसा बिल जो हमारे दो राज्य में लागू हुआ है, गुजरात और उत्तराखंड में, लेकिन इसका अर्थ होता है अनेकता में एकता, अब भारत की विशेषता। मैं संदीप वर्मा जी की बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था कि इतनी अच्छी सी उन्होंने, समझ लिए आपके चैनल के माध्यम से कहें कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि दिल में राम बगल में छुरी, वही वाली हिसाब किताब है कि आज देखिए जो यूसीसी जो लागू होगा हर राज्य में, तो अनेकता में एकता वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ मतलब स्टार्टिंग से लेकर करके नफरत वाली बात है। आज के देश का माहौल क्या है? आज देश में तो हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है। और देखिए ये यूसीसी की बात करते हैं, यूनियन सिविल कोड लागू करने का। यहाँ ये कभी भी इस तरह का, ये हमारा देखिए संविधान हमें तरीका बताता है, लेकिन ये एक नहीं हो पाएगा, इसलिए कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के। ये तो इस तरह का हमारे देश में इस तरह का अगर लागू होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इस पर समझ लिए हमको डिफरेंट है और हम इससे मतलब इसके हम एगेंस्ट में, इसलिए कि आप देखिए जहां हमें धार्मिक स्वतंत्रता हमें देती है आर्टिकल 25 और आर्टिकल समझ लिया 28 का, लेकिन उस हिसाब से हमें नहीं समझ में आता है कि ये जो है ये माइंड डाइवर्ट करने का। अभी हमारे निशांत जी बोल रहे थे कि ये जब चुनाव आएगा, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, तो इस तरह का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। अरे भाई, तो सबसे पहले तो आप अनेकता में एकता की आप मिसाल पेश कीजिए। आज मैं फिर एक से बात कहना चाहता हूं कि 240 एमपी है केंद्र में, एक भी तो मुस्लिम नहीं है। आज समझ लिए कि भारत सरकार तीसरी बार सत्ता में बने हैं, लेकिन एक भी तो मंत्री मुसलमान नहीं है। तो यहाँ पर एक कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल। आप ही तो डिफरेंट करके रखे हैं और बहुत सारी समझ लिए इसमें समस्या होगी। ये किसी भी, इसलिए देखिए हर 10 किलोमीटर के बाद में हमारे यहाँ लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हमारी भाषा चेंज हो जाती है। तो ये राखी जी किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने का। अब बताइए, हम मुस्लिम है, कोई हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो वो किस हिसाब से हो पाएगा? इस हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ये देखिए हमारा देश, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ है, हम लोगों को, तमाम लोगों को आजादी दिया है। अनुच्छेद जैसा कि हम बताया आपको 25 और 28, सबको अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का ऊपर में चलने का। आज मैं मुसलमान हूं तो हम अपने धर्म के हिसाब से चलूंगा, मजहब हमको जो सिखाएगा तो मैं मजहब के हिसाब से अपने दीन का काम करूंगा। लेकिन हमारा संविधान, हमें जो तरीका सभी के लिए बराबर है, संविधान को हम पूरा फॉलो करेंगे, संविधान को हम मान्यता देंगे, जो हमारा संविधान है हम उस पर चलेंगे। लेकिन जब हमारा इंडिविजुअल धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम तो समझ लिए कि हमारे मजहब के हिसाब से चलेंगे।
आप हिंदू है तो आपके हिंदू के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ इसमें बहुत सारी डिफरेंट, बहुत सारी दिक्कतें होंगे। ये किसी भी कीमत पर समझ लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह के कानून लागू करना चाहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो केंद्र में कम से कम 10-20 तो एमपी लेके आए मुसलमान। आज पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा का कैंडिडेट दिए हैं, बता दिए एक भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं क्या? सबका साथ बोलते हैं, सबका विकास बोलते हैं, लेकिन आप तो समझ लिए कि 86% जो है हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं, 14% मुसलमान का दिखला कर करके। इस तरह के नहीं होता, ये माइंड को डाइवर्ट करने का प्री प्लान है। अरे भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप केंद्र में बैठे हैं, आप हम सब के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। तो आप जब सबका साथ बोलते हैं, सबका विकास बोलते हैं, तो सभी का साथ दिए, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेके चलिए। लेकिन आप तो सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन है, आप घुसपैठिया की बात करते हैं। आज देखिए हमारे यहाँ क्या है, 91 लाख लोगों का नाम निष्कासित कर दिया गया है। आज देखिए क्या, हम सिर्फ यूसीसी पे रहेंगे क्योंकि समय की सीमा होती है और सिर्फ हम उसी पर आज राकेश जी मैं जवाब दूं। हाँ, एक सेकंड जकिया जी ने समय मांगा था, एक सेकंड बस। जकिया जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया रखिएगा ताकि कुंडरू पुष्पिला मैम भी बोल पाए और संदीप जी का जवाब भी आ जाए। बोलिए। देखिए राखी, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप जब लाना चाहते हैं तो वो उसका मतलब होता है कि पूरे देश में एक लॉ होना चाहिए। पहला चीज, आप उसको स्टेट वाइज इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस स्टेट से मैं जीता हुआ हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी चीज इम्पोज करना, अगेन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इम्पोज करना मतलब आपसे पूछा नहीं गया, आपकी राय नहीं ली गई, उसे एक तरह से आपके ऊपर ढाल दिया। दूसरा चीज, बार बार बोला जा रहा है कि ये लॉ अच्छा है अगर ये चीज है, आप लॉ में दिखाइए कि किस रिलीजन का आपने क्या लिया। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में एक तिलक का सिस्टम होता है, मुस्लिम धर्म में दरमोहर का सिस्टम होता है और उल्टा लड़कियों को मिलता है। आप किस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिएगा? अच्छी चीज है कि लड़की को विरासत मिल रही है शादी के टाइम में, आप वो सारी चीज को यूनिफॉर्म में लाइए। आप ला रहे हैं क्या? तिलक की जगह आप तिलक को हटा के यहाँ पे सिस्टम कीजिए कि दानमोहर मिलेगा सब बच्चियों को शादी के टाइम में। निकाह नामा का सिस्टम होता है जहाँ पे सब चीज लिखनी चाहिए। ये हमारे इम्प्लीमेंटर का गलत है, कुरान की गलती नहीं है। कुरान ने एक लॉ बनाया जो बहुत अच्छी लॉ है, उसमें सारी चीज लिखी हुई है कि कैसे कैसे होनी चाहिए। जो इम्प्लीमेंटर है उसमें खराबियां है, तो उस इम्प्लीमेंटर को सही कीजिए ना। आप सीधे लॉ इन्फोर्समेंट को बदल नहीं सकते एक फोर्सफुल की तरीके से। पहला। दूसरा बात, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने कहा कि इस तरह से चीजों को इक्वली होना चाहिए, तो इक्वली आप अगर बोलिए आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि इसमें सुधार 44 आर्टिकल्स यानी यूसीसी के बारे में, तो आप 39 आर्टिकल्स की क्यों नहीं बात कर रहे हैं जहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि गरीबी की जो डिजिटलाइज आप सारे पूरे नेशंस को कर रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी डिजिटल गैप है, उस गैप को आप कम करने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं लेके आते सिस्टम की जो भी भाई 1 लाख से ऊपर अर्न करता है वो सीधे 10,000 निकाले। और पीएम फंड आज तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाया। अगर ये फंड निकाल रहा है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे वो जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टैक्सेशन लेके किसी से कर भी रहे हैं, बहुत सारी चीज है जिसपे आपको करना चाहिए था, वो चीज आप नहीं कर रहे हैं। एक गरीब को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जैसे इन्फोर्समेंट का बात मैंने रखा, वो चीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, दूसरा चीज, सारी बातों को आप एक लॉ में ला रहे हैं। अब जो इंसान, जैसे एग्जांपल धर्मेंद्र जी का बहुत बार दिया गया, मैं उसी एग्जांपल को बोल रही हूँ। अगर धर्मेंद्र जी उस टाइम में ये लॉ रहता तो वो डेफिनेटली लिविंग रिलेशन में जानते हैं, जो आजकल बहुत अच्छी तरीके से उसको पब्लिसाइड किया जा रहा है। आप एक इलीगल रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पे एक लीगली सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपके पास होता है वो, जैसे धर्मेंद्र जी की पहली वाइफ थी, ऑन द बेसिस ऑफ ही नॉट taking her as a first wife and leaving her, वो खुला ले सकती थी as per Islamic law। लेकिन आपने इस लॉ में से क्या अच्छा देखा? आपने सिर्फ ये देखा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली एक मुस्लिम बनके, लेकिन कम से कम लिविंग रिलेशन में नहीं गए जो इलीगल था। दूसरा, आप इस चीज को भी देखिए कि उसमें उनकी वाइफ अगर चाहती तो she could have a stand and taken खुला, and the Islamic law can permit her on the basis of कि वो पूरी तरीके से उनसे ठीक है जकिया जी, कोई वोट भी दे रहे हैं।
ठीक है मैम, समय की सीमा है क्योंकि। हाँ संदीप जी प्लीज जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। जी जी, जैसे कि निशान जी की बात का जवाब देना चाह रहा था मैं। निशान जी कह रहे थे चुनाव है। देखिए हमारे यहाँ लगातार चुनाव होते हैं और असम का चुनाव भी जब हम लड़ने गए तो उस पर हमने पहले मुद्दा उठाया यूसीसी का, और अब जो ये मुद्दा है मध्य प्रदेश का है, ये कोई बंगाल या असम का नहीं है। तो ये तो लगातार हमारे चुनाव चलते हैं, ये प्रक्रिया है और सही बात है कि हम कुछ करेंगे तो विपक्ष होगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो उनका, निशान जी का मानना यह है कि उन्हें लगता है कि हम चुनाव नहीं करते, हम तो वैसे भी इस तरह की सारी चीजें लाते हैं। और देखिए ये मुझे एक चीज और बतानी है, यहाँ बैठी हैं जाकिया जी, बैठी हैं, हक साहब बैठे हैं। ये जो कानून है ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सबको समान करने के लिए है, नागरिकता का है, सबको पता है। अब इसका विरोध करना है तो करिए, ठीक है। मगर आप ये देखिए जैसा कि हक जी बोल रहे थे, अनेकों में अनेकता नहीं। आप ये देखिए कोई भी हमारे यहाँ कोई भी लागू हुई है योजना, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आपका राशन कार्ड की योजना हो, सभी को मिल रहा है। आप मुझे कोई भी पहले बता दें कि कहीं भेदभाव हुआ किसी शहर में, किसी जिले में, किसी गांव में, किसी प्रदेश में, यदि कोई भेदभाव हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके नाम के आधार पर वहां राशन न मिला हो, या उसके नाम के आधार पर उसे शौचालय न मिला हो, या उसके नाम के आधार पर प्रधानमंत्री योजना न मिली हो, बल्कि बहुत सारी जगह ऐसा है कि बहुत लोगों को ये चीज मिली है। कई बार किसी दूसरे धर्म के लोग को नहीं मिली, किसी और धर्म के लोगों को ज्यादा मिली। तो इसमें ये बात करना ही गलत है कि यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो पक्षपात के तौर पर हो रही है। यहाँ पे कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, सबको एक समान मानकर योजनाएं लागू हो रही हैं। अब वो कौन बनवा रहा है, कौन कर रहा है, ये सबको पता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है वो हो रहा है। आप ये देखिए 2020 से, जब से कोरोना लागू हुआ, जब से राशन बंट रहा है, और राशन इस तरह बंट रहा है कि किसी में कहीं भेदभाव नहीं है। अब ये कुछ भी विरोध करते रहे, वो इनका मन है। ठीक है मैं तो यही कहना चाहता हूं। संदीप जी, हाँ निशान जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। संदीप भाई ने अभी धर्म के, हालांकि मेरे ना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुद्दा रहे। फिर आप संदीप जी बोलेंगे कि आप धर्म पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई संगठन बता दीजिए जो सिर्फ मुस्लिम ना करता हो, बीजेपी के अलावा। अगर ये समाजवादी पार्टी, हाँ सुन लो, पहले सुन लो संदीप भाई एक बार, ठीक है। जी बताइए निशान जी बताइए। संभल जैसी सिटी में 2300 मकान मुस्लिमों के बिजली के वारंट के बिना काट दिए गए, तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए। ग्रेटर नोएडा जैसे आर्थिक शहर के अंदर बुलडोजर से कितने सारे मुस्लिमों के मकान तोड़ दिए गए। गूगल कर लेना, आपके द्वारा जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है, उस श्रेय के ही आधार पर मैं बता दूं, आप अपना AI कर लेना, कितने मुस्लिमों को ये UCI जो बिल है ना मुस्लिमों के खिलाफ है, ये डायरेक्ट धर्म के खिलाफ है। बोलो या मत बोलो, UCC निशान भाई, UCC हाँ जो भी है, विशेष बल संख्या के आधार पर बिल जो है, जो भी थोपोगे वो जनता की तो मजबूरी है, अब विपक्ष की तो मजबूरी है, क्योंकि संख्या बल हम लोगों के पास है नहीं। लेकिन जिस दिन संख्या बल आएगा, जिस दिन समय बदलेगा, जितने अनैतिक कार्य सरकारों ने किए हैं, चलवाई थी, वो समाजवादी पार्टी थी। हम किसी समाज के आप गोली चलवाते हो। यदि कोई मकान हटे हैं तो वो कहीं ना कहीं अवैध होंगे तो हटे। अवैध कोई मकान नहीं हटा। प्लीज अनैतिक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। जिस दिन भी विपक्ष को समय मिलेगा, संख्या बल आएगी, अनैतिक प्रस्ताव पर रोक लगाई जाएगी। मैम को बोलने दीजिए। यूसीसी बिल का विरोध समाजवादी पार्टी करेगी। वक्त बताएगा चिंता नहीं। पुष्पिला मैम बोलिए। मैम अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। जकिया जी ने, निशांत जी ने जो भी कहा है सही कह रहे हैं। आपका जो है ना अभी घमंडी बढ़ गई, आपका वो घमंडी क्या है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो गया आपका मनमानी चलाने का हुक्म कर रहे हैं आप लोग, जुल्मी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम विपक्ष वाला एक भी रहेगा तो विपक्ष जनता का आवाज है हम लोग। तो आपका संख्या से, आपका बल से आप लोग आए, ये मत सोचिए कि हमारा हुक्म चलेगा, हम ही चला देंगे। आप बीच में बात नहीं करते। ये जनता की आवाज है जो हम बोल रहे हैं। ये जनता की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जनता कर रहे हो, ये भी हम बोल रहे हैं। वहां पर युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है,
आपके ऊपर टाइम नहीं है संदीप जी, आपका भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना मोदी को नहीं है। अरे भैया ठीक है, बैठिए, आप चुप बैठिए 5 मिनट के लिए, हमको टाइम, हमारा टाइम भी आप क्यों लेते हो? आप बोलिए, आपको बोलने से कौन रोक रहा है? सुनिए तो सबका सुनिए भैया जी, आप सबके लिए एक ही लागू करने के करते क्या, कर सकते हैं क्या? आप जो है ना सबके साथ, सबके विकास सबके साथ बोल रहे। पहला आपका मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के गरीब का जैसा, गांधी का जैसा थोड़ी कपड़े गरीब नहीं पहने तो हम नहीं पहनेंगे जैसा नहीं है ना। आपका सबका साथ कहाँ भैया? आपका प्रधानमंत्री कभी गरीबों का घर में जाके एक निवाला खाए क्या? कभी नहीं कर सकते। को सबका साथ में कहाँ रह सकते भाई? उन्होंने खुद ही नहीं है, आपका पार्टी वाला नहीं है। आप सबका घरों में जाके, हमारा राहुल जी जा रहा है, सबका परेशानी है, हमारा पार्टी जाती है, हमारा गरीबों का पार्टी है। जैसा हमारा जो मजहब है, हमारा कल्चर जो है अलग अलग है। आप बदलो बोल कर बोलने वाला आप कौन होते हैं? हमारा राइट्स लेना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारा कल्चर क्या रहता है, हमारा जो ट्रेडिशन क्या रहते हैं, हमारा क्या क्या रहते हैं, हमको हम पसंद है। आप कौन है बोलने वाला? आप भगवान को राम बोल देते हैं, पूरा भगवान को छोड़ दो, राम को लाके खड़ा कर दिया। सब ऐसी चाहिए आपका करने का। तो अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान हम होने नहीं देंगे भैया। आप सोच रहे होंगे हम अच्छे कर रहे देश के लिए। पहला वार के आपका मोदी जाके हमारा सबको लेके जाके वहां भेज दिया। आपका फोन आपका ना कंट्रोल में नहीं है, आपका अकाउंट आपका कंट्रोल में नहीं है, आधार आपका नफे नहीं है, पूरा अपन का अकाउंट जाके मोदी के हाथ में दे के आके यहाँ पर भजन करने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते, यहाँ पर टैबलेट बिस्किट बताएंगे कि कौन से देश में भेज दिया? अरे भैया ईरान का वार कौन कराया भैया? अमेरिका वालों का जाके कौन प्रचार करा भैया? मोदी जी। हम एक विरोध करना अपनी बात है, लेकिन हम यूसीसी पे बात कर रहे थे। ठीक है इंदुकान जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, समय बहुत हो गया है। इंदुकान जी। राखी जी मैं लास्ट बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ मैडम बोलने के बाद। कुछ भी इंदुकान जी प्लीज, जो सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। सर ये राखी जी चुप नहीं होंगे। राखी जी मैं सिर्फ एक बात को इंडिकेट कर दूं, मैडम जाकिया खान भी बोल रही थी और एहतशाम जी भी बोल रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। मैडम जाकिया ने तो आर्टिकल 39 का जिक्र भी किया, तो वो भूल जाती है कि उसी के आगे आर्टिकल 44 सीधे तौर पे यूसीसी की ही बात करता है। और मैं उसकी 2 लाइनें उनको पढ़कर सुना दूं। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो 39 की बात करी थी वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था और ये 44 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। आज तक 75 साल में देश में नहीं कर पाया। हाँ, उनकी ये बात ठीक थी कि ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट बना के यूनानिमिटी के साथ ये लागू होना चाहिए। जी ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है। राखी जी 30 सेकंड की अपनी बात, 30 सेकंड में अपनी बात बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये नागरिक संहिता जो कानून आया है ये किसी धर्म के लिए नहीं है। मैं फिर कह रहा था, शाम जी भी बैठे, जाकिया जी बैठी है, अपनी पूजा अपनी इबादत आप किस तरह करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं सरकार का, इस देश का। मगर हाँ, कानून जो है वो नागरिकों के लिए एक समान होगा और ये होना चाहिए। मैं कैसे पूजा करता हूँ, मैं किस तरह करता हूँ, इसमें पार्टी कोई लेना देना नहीं है। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। करने वालों को आपको कहाँ चलता भाई? अंधा कानून चलाने वालों को ठीक है। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए तैयारी हो रही है। यदि मध्य प्रदेश में हो जाएगा तो फिर हम चर्चा पे बैठेंगे, फिर अगला स्टेट कौन सा, अभी तो प्रोसेस में है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूसीसी पर देखिए एक विजन तो है, बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, तो उत्तराखंड हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया और अब मध्य प्रदेश में ये पूरी प्रोसेस चल रही है इसको लेकर। इसके बाद और कौन? लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल कर आए हैं जो एक तरफ समान नागरिक संहिता अधिकार देने की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल 25, 28 का जो जिक्र हो रहा था उसमें ये देखिए कि धर्म के अकॉर्डिंग भी चलने की बात होती। तो मुझे लगता है समझने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहीं कोई आपत्ति है, कोई प्रोटेस्ट है, उस पर क्या हो सकता है, कैसे बातचीत हो सकती है, ये सरकार को, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है तो बीजेपी को एक बार शायद इस पर बात और मंथन की जरूरत हो सकती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।